गुरुदेव जिस समय हमें दीक्षा दिए थे, अचानक मोड़ गुरुदेव के मन में लगी। उस दिन हम कई अर्थों गाड़ी में ले भी गए थे। मेरे मन में विचार थी, पूरी हिस्टोरी सुनाते वक्त बहुत ही अजीब की कहानी लग जाएगी। तो गुरुदेव ने, हम लोग मंगलवार या गाड़ी पकड़ी, गुरुदेव ने होटल बंदोना जहाँ रहती थी, गाड़ी से सुबह उतरी। अब गाड़ी में जब बैठी, गुरुदेव अपने घर से गुरुदेव के बाड़ी बस स्थान में गए, मंदिर में। जहाँ पे जाने के बाद गुरुदेव टस्की पकड़ी, तो टस्की में दोनों जन बात कर रहे, जो कबीर आज तुम्हें हम गुरुदेव से दीक्षा देंगे, गुरु भाई से दीक्षा देंगे, जो हमारी आज गुरु है उनसे दीक्षा देंगे। तो फिर बोली, देखो आप माँ के चाहते आज यहीं से गाड़ी से चले जाएंगे, कल दीक्षा के कारण शायद परसों हम देखेंगे, पहले ये देखेंगे अपने धर्म के कुछ चीज, उसे देख के उस दिन टेट तैयार करेगी। तो गुरुदेव, हम लोग बुधवार पहुँची। गुरुदेव ने सोच लिए, गाड़ी पे जब सोची, गाड़ी में मन में सोच रहे जो कल के दिन शायद नहीं होगी गुरुवार करेगी, और गुरुवार शायद गुरु बाबा जो अभी हमारा गुरु बाबा है उनसे दीक्षा देंगे। तो गुरुदेव ने सुबह हुई, आँख खोलने के बाद हम लोग दातन लगा के फिर चले गए कामाख्या स्थान, गुवाहाटी बंदना होटल से। जाने के बाद हाँ, जिस दिन बुधवार गए, गुरुदेव ने एक चाहत लगी, जहाँ गुवाहाटी में बंदना के बाजू में एक माता की मंदिर है, काली माता। वहाँ पे गुरुदेव ने, उसके बाजू में एक दुकान है, वस्त्र दिखाने लगे। तो संदर्भ, कौन सी वस्त्र तुम्हें पसंद है ले लो। हमने पीला कलर के वस्त्र पसंद किए। करने के बाद गुरुदेव ने कह ले, ठीक है। लाल वस्त्र गुरुदेव दिए नहीं। गुरुदेव ने दोनों वस्त्र, हमारे तीनों वस्त्र हाथों में दिए, लेकिन गुरुदेव कहने लगे तुम्हारे कौन सी पसंद है, ये वस्त्र तुम्हें इस्तेमाल करना। तो शायद हमने पीला वस्त्र, जब गुरुदेव के कही, गुरुदेव ये पीला वस्त्र धारण करें। गुरुदेव ने हंसने लगे, ठीक है उसे पीला वस्त्र पैक कर दो, और एक दो वस्त्र मुझे दे दिए। तो आसन ले लिए, सब कुछ ले लिए, लेके मंदिर पर चले गए। मंदिर में जो बाबा है उनसे कहने लगी, कबीर को आज गुरु बाबा दीक्षा देगी। तो बाबा ने कुछ माँ के पास सोच रहे, मंदिर के चुपचाप बाबा सोचने लगे, इनकी संतान आज कबीर बनेगी तो शायद ठीक होगी, उन्हीं को दिए जाएंगे, और उन्हें क्यों गुरु बाबा को दे रहे, ये नहीं होगी। तो माँ इसे कहने लगे, बाबा जो भाई इस निर्देश वही निभाएगी। मंदिर में बाबा भी चले गए। बोली नहीं, दीक्षा बाबा नहीं देंगे, गुस्सा में आप बैठो मंदिर में, आप चलो हम जगह बना दे रहे। तो बाबा ने जहाँ माता के मंदिर में अंदर, वहाँ कामेश्वरी की जगह से सामने बाबा ने दीक्षा दी है। गुरु बाबा ने वही बैठा है जो बाबा, और अपने गुरुदेव वही जगह पे जहाँ एक वेदी है वहाँ पे दीक्षा दिए। देने के बाद हम लोग, बाबा ने कहने लगे, देखो आज कबीर और आप, बाबा उठ नहीं पाते थे, अपने गुरुदेव उठ नहीं पाते थे, इसलिए बाबा कहती नहीं थी। बोली देखिए आज कबीर की दीक्षा हो गई, और आज कुमारी पूजा आप करो। फिर कुमारी पूजा किए। करने के बाद बाबा के देखिए कुमारी पूजा हो गई। अभी घर में कबीर आप हम सब भोजन खाएंगे एक साथ में। तो फिर भोजन खा के गुरुदेव, बाबा कहने लगे हम उठ नहीं पाएंगे। तो हमने पकड़ के गुरुदेव को ऊपर ले गए। ले जाने की तकलीफ होती ना, उम्र है गए। तो गुरुदेव गए हमारे साथ में। आके माँ के मंदिर में शाम को भोजन खाए, फिर होटल बंदना लौट चली। तो लौटने के बाद गुरुदेव के ही देखी बेटा, हाँ होटल बंदना लौटने से पहले गुरुदेव ने कही, देखो आज दीक्षा होगी, शाम को नेपाली मंदिर पर एक बार जाके माथा टेक कर। वहाँ पे होटल बंदना का दूर नेपाली मंदिर है। तो नेपाली मंदिर फिर रात आई, हमने गुरुदेव के पूरी तरह मैसेज कर रहे जो कल के दिन फिर गुरुदेव उठेगी, और गुरुदेव उठ भी नहीं पाते, ज़्यादा उम्र हो गई थी, भारी शरीर है। तो शायद बाबा को पूरी तरह से मसाज किए, एक अमृतांजन से हम भी जैसे मसाज करते, बाबा को मसाज किए। मसाज करने के बाद बाबा कहते लगले जो कल वो शिव जी की कई मंदिर जाना है, और परसों जाना है, कल उमानंद चलेंगे। कल बेटा उमानंद चलेंगे, सुबह उठ के फिर उमानंद दर्शन करेंगे। माता के दर्शन हो गए, अभी उमानंद तो उमानंद हो गए।
हो जाने के बाद बाबा ने खूब तकलीफ़ लग रहा है उठने में, वो आनंद चढ़ने में बहुत ही तकलीफ, हाथ पकड़ पकड़ के ले गए। फिर रात में बाबा को पूरी तरह मैसेज करके, रात को मैसेज कर रहे बाबा, बोलते हैं ये देखिए बेटा, कल के दिन हम और एक जगह चुनेंगे, पलटन बाजार जो है वहाँ पे 7 शिवलिंग है और वहीं बेलपाता पुजारी से बाबा हाथ दे के सब चढ़ाएंगे। तो शायद उस दिन बाबा ने फिर बेलपाता, 7 बेलपाता 10-10 करके 20-20 करके बेलपाता दे रहे, वो 7 मंदिर पर ले जा रहे, चंदन बंदन दे के सब लगा के हमको कहने लगी सब लगाओ और ये अपने संतान है इसे लगाने दो। तो पूरे इंडिया में लगाने दिए, जितनी मंदिर थी शिव की सबसे, एक बड़ी शिव मंदिर है, बाबा ने पूरी बैठ बैठ के हमको कराया। उसके बाद वहाँ के मंदिर हो गई। अब जाना है, बाबा ने फिर रात सोच रहे अब कहाँ जाना है। हफ्ते भर के सफ़र थी, बाबा सोच रहे एक बार वैशिष्टों के आश्रम में ले जाएंगे। तो बाबा कहने लगे देखो बेटा, कल के दिन वैशिष्टों का आश्रम, जहाँ पे वैशिष्टों का आश्रम है, वहाँ पे छोटी जगह है, वहाँ बाबा के आशीर्वाद लेना है, वहाँ चलने का। फिर बाबा के साथ हमने बस पकड़ी, वहाँ पे गए। वहाँ पे बाबा ने कैमरा ले गए, कई जगह पे कैमरा ले जा रहे, फ़ोटो उठा रहे, गुरुदेव फ़ोटो उठा रहे, आराम खड़े। तो बोली चरण पर पड़े और आप आशीर्वाद मांगो, दीक्षा हो गई, बाबा से कहो। तो वैशिष्टों के चरण में हमने आशीर्वाद मांगे। मांगने के बाद बाबा ने कुछ सामने नदी है, वहाँ से फ़ोटो उठाए। फिर कुछ बात अजीब सी गई, जहाँ पहले की काला होती थी महिला लोग, उसके बारे में बहुत सी कुछ बताया, उस पार जाओगे तो बाबा उस पार में एक पुराने समय एक काला होती थी, लेकिन अभी सब वो बंद हो गई। अभी उस जंगल थी उस समय, महिला लोग कुछ काला, जैसे बंगाल में एक काला होती ना, ये सब आते झाड़ पे भाड़ पे, ये सब कोई काला जादू करके यहाँ आते थे, ये सब काम। तो बाबा को कही बाबा हम उधर जाएंगे, बोली नहीं वो सब आज पूरी है, अभी जाना जरूर नहीं, बस माई का आशीर्वाद लो, अब कल का परसों का दिन हमें चल रहा है बस लौटना है। बाबा के पास अजीब सी चीज़ थी, जहाँ लोगों को कल ही गुरुदेव के पास अजीब सी चीज़ थी, जो शायद वो अजीब सी चीज़ किसी का हाथों में देखी नहीं। एक नोरूम थी, जहाँ ये नोरूम किसी ने अचानक बीमारी हुई, कुछ भी हुई, कई तकलीफ हुई, तो बाबा ने बाबा क्या करती थी, गुरुदेव वही नोरूम से एक जल ला के देती थी। कामाख्या स्थान में भी करके देते थे, गुरुदेव के बाड़ी में, बाबा के बाड़ी में, सबको कर देते थे, कोई अर्थ नहीं लेते थे। उस नोरूम को माथे में लगाती थी और मन में जप चला के वही पानी बोलती थी पी जाओ, इसे थोड़ी रखो, आँखों में लगाओ और इसे पी जाओ, बस उसी में बीमारी दूर आ जाती थी। वो नोरूम ऐसी थी, बाबा का माई के एक आशीर्वाद थी। तो बाबा बहुत सी कुछ हमें दिखाए और देने भी कोई उम्मीद थी, लेकिन हमने लिए नहीं। समय हमारे कर्मस्थान थी, गले के माला से लेकर सब कुछ, एक समय बड़ी बात थी। बाबा ने हमारे गुरुदेव ने कई चीज़ देना चाहिए, कई बार हमें समझाया, लेकिन हमने उस रास्ते पर नहीं गए। वो चीज़ ऐसी थी, 2 चीज़ थी। एक थी गोदल, जिस गोदल में अगर किसी की सेवा में किसी अच्छी काम करना, जैसे एक संतान ने बचने की उम्मीद नहीं है, पानी में डूब जाएंगे, तो बाबा ने वही गोदल कभी कभी लेती थी किसी काम के लिए, वो गोदल से कारण डाल देती थी हुमक में, तो उसी में ठीक हो जाती थी। अगर हुमक चलाए किसी को लेके, किसी की समझो ग्रह की दशा है, वही दशा उसी से कट जाती थी। एक पुरानी गोदल थी बाबा के, गुरुदेव के दिया हुआ, जो हमारे आज के गुरु है उनकी बाबा, तो एक ही सब गुरु है, तो वही गोदल से बाबा कारण चलाते, कारण मतलब अल्कोहल दारू चला देती थी, 3 या 4 पैक तो दारू कई मतलब अदरक के साथ दे देती थी। बस एक संतान ऐसी हुई जो बचना बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन बाबा माई का आशीर्वाद से उठ कर दिए थे। वो बच्चा जितनी कुश्ती देखी सब जगह उसकी मौत थी, लेकिन बाबा ने कही बच्चा डूब जाएंगे लेकिन बच जाएंगे। फिर एक ख्याल ली बाबा के, और एक बात कहूँगी, एक पुरोहित थी जो हमारे गुरुदेव के पास रोज़ सेवा करने आते थे, रोज़ सेवा में आते थे। पोखीती नाम थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करीबन 10 साल 8 साल गुरुदेव के पास आती थी। गुरुदेव जो देती थी वही लेके चली जाती थी। तो एक दिन ऐसी खेल हुई, गुरुदेव ने तारापीठ गए
और उन्होंने कहने लगे, बाबा गुरुदेव उस गुरुदेव को बहुत सी मानते थे, कल के दिन बाबा हम आ नहीं पाएंगे, कल के विवाह देने जाना। तो मेरी गुरुदेव ने कही, नहीं विवाह किसकी है? तुम बोले नहीं, दूसरा आदमी वो विवाह नहीं देने जा पाएंगे, तो विवाह देने के लिए हमको बोला, उसकी नाम पोकीती थी, पुरोहित जो आते थे, तो शायद कल हम विवाह देने जाएंगे, कल सुबह। तो रात को बोले, बाबा कल शाम को हम विवाह दे। बाबा गए नहीं 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 पोकीती, तुम विवाह देने जाने नहीं, बार बार कह रहे पोकीती वो काम छोड़ देने का, वो सब करने का नहीं। लेकिन उन्होंने विवाह देने गए, और जब हाई रोड पर उठती गाड़ी अपनी उनकुराडी हाई रोड पर, शायद विवाह देने जा रहे, सामने संतान है जिसकी शादी है, और पीछे उसकी माता पिता दूसरी गाड़ी में, दोनों गाड़ी है, दोनों टाटा सुमो है ऐसे कुछ है। तो दोनों गाड़ी में 5-5, 6-6 लोग जा रहे। पीछे के गाड़ी, आगे की गाड़ी संतान की थी, और पीछे की गाड़ी ये पोकीती जिसमें जा रहे थे। शायद इस गाड़ी में ऐसी दुर्घटना हुई, शायद बाबा ने बार बार उसे समझाए, कल के विवाह तुम देने जाना नहीं, लेकिन इस बात उसे कही नहीं जो पोकीती मौत सामने खड़े है। खाली बार बार ताला परेशान गए। बाबा कह रहे, देखो पोकीती हम शाम तक लौट आएंगे, तुम विवाह देने जाना नहीं। और उस शाम पर विवाह देने गए, और सड़कों पर गाड़ी में उसे पूरी तरह 5 आदमी को कुचल दिए गए, पूरी तरह विवाह जो तो पूरी सब टूट पड़ी। पिता माता उनकी थी, सब जो थी, बहन थी, किसी को बचा नहीं पाया, ड्राइवर भी सब मर गए। वो की दिदा वो भी उस कारण सर्वलाभ हुए। ऐसी बात कुछ अजीब सी लगती है, जो समय पहले गुरुदेव कहती थी, अगर उस बात कोई सुनती थी तो उनकी जड़ कुछ बताती नहीं थी, लेकिन कुछ कारण गुरुदेव समझा देती थी। खाली अगर कोई कहानी ऐसी होती थी जो गुरुदेव चंद समय में बता देती थी। एक बार गुरुदेव के पास बहुत ही अर्थों उन्होंने संचय किए थे गुवाहाटी में, उसके नाम थे, उसका नाम है भूल जा रहा है, सरोज। तो सरोज गुरुदेव के पास आती थी, तो सरोज को वो गुरुदेव दीक्षा दे नहीं थी। सरोज ने जब कमजोरी थी, उसे कोई चाहत ऐसी, कोई एक लोग सरोज ने एक आदमी पाए थे, वो प्रोमोटर थे, तो गुवाहाटी में कई संपत्ति उन्होंने खरीदे। उसके बाद सरोज के हाथों में 2 साल के अंदर बहुत अर्थ आए। फिर अपने बाजू में कई एक कोटक लिए थे जो शायद बहुत अर्थ कमाए थे, लेकिन सरोज के बहन की वही कहानी थी जो संता डूब जा रहे थे। लेकिन सरोज 2 सालों में बहुत बदल गए थे। बाबा ने जान पाई ये औरतों के पुजारी है, तो उसके बाद बाबा उससे ध्यान नहीं देती थी, सरोज को खड़ा किए थे। ऐसे कई लोगों को हमारे गुरुदेव ने एक आत्मविश्वास से खड़ा किए थे। समय की बात थी, कई ऐसे लोग आते थे गुरुदेव के पास बाबा करके, लेकिन वही लोग गुरुदेव के पास कुछ लेती थी, लेकिन बाद में कुछ देती नहीं थी। कई ऐसे लोग गुरुदेव सब कुछ जानते थे। कई जो ज्योतिष थी उन लोग को शिक्षा दिए, सियानंद पियानंद एक समय में, ये सब लोग हमारे गुरुदेव के पास तैयार हुए। कई तांतों की ये लोग काला ये जाते, इन लोग का काम हमारे गुरुदेव करते थे। कई ज्योतिष की आज बड़े बड़े ज्योतिष है, लेकिन एक समय हमारे गुरुदेव खुद कहते थे। ये बात हमें छुपाना चाहिए नहीं, हमारे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव कमजोरी थे, अर्थों के कारण संतान के कन्या संतान के 3 संतान थे, उसके लिए माँ का सेवा है, इसलिए सबके काम करते। कई ज्योतिष के भी आशीर्वाद दे के कुछ काम कर देते, ज्योतिष के ही काम पकड़े तो हमारे गुरुदेव कर देते। बहुत सी काम हमारे गुरुदेव के हाथों से होते थे, लेकिन अंत समय गुरुदेव ने कुछ छोड़ दिए गए। लेकिन ऐसे ऐसे काम गुरुदेव रोक देती थी जो कई मतलब उस काम अधूरा नहीं करते थे पूरी तरह। अगर कहीं मजार में जाके करना तो गुरुदेव कर देते थे, और वो काम रिलीफ होती थी। और किन किन चीज़ पे काम करती थी, कई वस्तु लेके काम कर देते थे, होमवर्क में सब पूरी तरह जड़ उखा के फेंक देते थे। एक बार सरोज की चोरी हो गई, शायद पुरी में गए, पुरी में जाने के बाद होटल के बाजू में कहीं एक ये जगह है जहाँ बालू की जगह, वहाँ पे सरोज के सारी चीज़ चोरी हो गई। अब बाबा और हम बैठे तो गुरुदेव कह रहे, देखो उस मट्टी के नीचे पड़े तुम्हारे घर से वहाँ दबे हुए, वहाँ एक फुट नीचे सब दबे हुए, वहाँ से जाओ और निशान बता दिए, निकल पड़े। ऐसे ही बहुत सी चीज़ गुरुदेव कर देते थे। ऐसे मन में ख्याल आ जाती थी अजीब से अजीब सी। गुरुदेव पूरी सोच को कामयाब। मेरा काका जब गुजर गए, उनमें भी कुछ कहानी गुरुदेव बताए थे, लेकिन
तीसरी बार थे, पाए थे, फिर खो गए। ये कहानी बहुत ही लंबी। तो कई मंदिर गुरुदेव हमें ले गए। आज जिस जगह पे हम खड़े, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव भले हमने कुछ लिए नहीं, हमारे गुरु ने जो दिए वही हमारे लिए बहुत ही, जब तक थी हमारे साथ थी, और जब तक हमें गुरुदेव हमारे साथ है, बाकी कुछ नहीं। हमने तो गुरु चरण पर ले आए। हम भारत के गुरु मानते, धर्म मानते, लेकिन अपने गुरु को सबसे आगे रखते। जब हम प्राणी हिसाब से आए, हमें दीक्षा दिए, हमें समय पहले संतान हिसाब से माने, बस यही अपनी चाह थी। तो कई मंदिर गुरुदेव ही ले गए। हम उस वहाँ की जानकारी नहीं थी, कहाँ जाना है कहाँ। जैसे कामाख्या स्थान में बाबा जब पूजा करने जाते थे, कई मतलब खाली घर पे आ जाए, बस अपने पैर दबाना चालू, अपना काम है बाबा को पूरी तरह उसकी बीमारी दूर करना, पैर को पूरी तरह। वो भी उम्र हो गई, दोनों की उम्र है, और दोनों को हम समझाते थे। गुरुदेव जब भी उनके ऊपर गुस्सा हो जाता तो इनको गुस्सा कर देते और इनको गुस्सा कर, तो दोनों की सोच हमारे ऊपर बहुत अजीब सी थी। बचपन की बात थी, करीबन 22-23 साल की बात है, और दोनों ने भी हमसे बहुत ही मोहब्बत करते थे। ये बाबा भी मुझे पीछे नहीं छोड़ते थे। जो गुरुदेव अगर मुझे छोटा किए तो गुरुदेव का हम छोटा करते थे, सामने सामने। अब इनको उसे क्यों चला रहा है, उस पाँचों लेके आप यहाँ आप क्यों जमींदारी का घर, ऐसे गुरुदेव को डांटते थे। फिर गुरुदेव सुधर जाते थे। हमारे बाद में गुरुदेव रोए नहीं जाते थे, लेकिन बीमारी के कारण गुरु ने रोज जाते थे। बीमारी जिस बीमारी, उस बीमारी के कारण अंत समय बह गई। जब कामाख्या स्थान से गाड़ी छूटी, तब गुरु ने जान पाई जो हम चले जाएंगे, बाकी आशीर्वाद दे जाए, और शायद माँ चाहे तो इस बीमारी दूर करे। लेकिन सब तकदीरों की खेल थी, सब एक तकदीरों की खेल। गुरुदेव चले गए और किसी कारण ऑपरेशन हुए, और ऑपरेशन में दोनों कान चले गए, उस स्टेट की पूरी तरह जड़ उखाड़ के इस समय। लेकिन गुरुदेव ने पहले कही, कभी बेटा ऑपरेशन नहीं करना। अगर ऑपरेशन करोगे तो जिंदगी तुम भोगते रहोगे। बार बार हमें कही ये बात, मुझे समझ में भी आई थी, हमने भी हॉस्पिटल में कही, लेकिन डॉक्टर ने अर्थ के कारण कर दिए। सब एक तकदीर की बात थी, ये पाना थी। लेकिन जो खोना है तो जीवन में कुछ खोना है, जीवन में कुछ पाना है तो चाहत धर्म से पाना है, बाकी कुछ नहीं। ये अर्थ हमारी नहीं, इसका जो भराते माई चरण, ये सिर्फ समय के लिए खेल है। तकदीर में जो पाए आज है, माई चरण भरा है। जीवन भर हमने कई गुरु के साथ संबंध किए, हमारे गुरु ने कई गुरु के पास ले गए, और कई गुरु से हमें आशीर्वाद। समय की बात थी, आज भरी दौड़ अकेले, यही मेरे एक दौड़। लेकिन यहाँ किसी की आना जाना की या रिश्तेदारी हम नहीं रखते। हम एक ही रिश्तेदारी, माँ और गुरु। जब हमारी माँ चले गए, बस पूरी रिश्तेदारी हम तोड़ दिए। क्योंकि घर के रिश्तेदारी में आजकल के दौड़ क्या होती है, जो समय पहले हमारे सामने इतने इतने बुरे काम किए, जो सब काम के काला एक जड़ में हम उखाड़ सकते हैं। जितने बुरे काला आज के तारीख में करते ना, कई काला हमारे साथ करवाए गए, और वही तंत्रों को हम समाज में सिखा सकते हैं। लेकिन हम वो करने वाला इंसान नहीं। जो करेगी माँ करेगी, आपके बुराई आपके पास जाएगी, माई का आशीर्वाद। कल जो आप किए असह सहते रहो, वो कर्म आपके दंड मिलेंगे। हमारे गुरुदेव आज भी मौजूद है, और हम जिस गुरु के चरण में पल्ले आए, वो आज भी, आज जिस बात थी यही हम जानते हैं। आपने पाप किए तो पाप के दंड आपको मिले, माता ही देगी, गुरु ही देगी। आपके पाप शायद हम गले में कवच बांध के नहीं रखेंगे। आप लोग जिस पाप के जितने लोग किए हमारे साथ में, कई तरह से मंदिर मानने से पहले से हमारे साथ जिस तरफ किए गए, घर से लेके बाहर चले गए, वो हम खाली खेल देखिए। गुरुदेव जाने के बाद कितने लोग हमारे परेशानी किए, फिर भी हम वही दौर पे खड़े। जो किए अपने कर्म के पछतावा माई देगी, गुरु देगी। समय हमें कई तरह से तोड़े गए थे, इस समाज के कई तंतों काला, आज वही तंतों काला को हम तोड़ेंगे। जिन्होंने समय पहले हमारे साथ किए, वो जानती नहीं हम किस धर्म पालते जा रहे और किस दौर से हम धर्म पाल रहे। आज के नहीं, पुरानी इतिहास को हम पत्ते में उलाटेंगे। आज से करीब 45 साल हो गए और हम धर्म पालते गए 45 साल से ऊपर, आज भी वही जगह खड़े। लेकिन माँ के आशीर्वाद, कई बार मौत से बची तो भाई का आशीर्वाद। लेकिन लोगों ने क्या मारे, ये तंतु काला, इससे हम मानते नहीं। कुछ काला दिखाओगे, समाज को भंडा भी करो, करते रहो, लेकिन हमारे ऊपर जो किए भाई तुम्हारे विचार करेंगे। यही आशीर्वाद, क्योंकि हमें वही आशीर्वाद देना चाहिए। कई काला जो घर के लोग किए, बाहर के लोग, ये सब काला को हम मानते नहीं। हम गुरु मानते, मातृ मानते, इस जगत में सेवा के लिए आए। तुम्हारी बुरे काला में कुछ परेशानी हुई, लेकिन हमने नौबत छोड़ दिए थे। अब नौबत यही मांगेंगे,
जितने बुरे काला हमारे साथ कई बार किए ना, आप पछताओ। हमने भी किसी अंजाम जानते आपको देना। ये माई का आशीर्वाद है गुरु का, बाकी कुछ नहीं। जो किए आपके बुरे कर्म आपके पास जाएंगे, हमारे पास कोई लौट नहीं आएंगे। हमने बुरे कर्म को काला को हम लेते नहीं। हमारे गुरु ने हर कोई शिक्षा देना चाहते थे, फिर भी हम नहीं लेने। कई गुरु ने हमें शिक्षा देना, अपने गुरु से इतनी कुछ जानते थे, फिर भी हमें सिखाना चाहे, लेकिन हमने कोई काला पकड़ी नहीं, क्योंकि हमें वो जरूरत नहीं। गुरुदेव जानती थी, गुरुदेव कहीं रोए भी गए थे, लेकिन क्यों? गुरुदेव जानती थी हमारी संतान जिस रास्ते पे जाएगी हमारे से दौड़ अलग होगी, और वही चाहत हमारी। चलो समय के एक इतिहास पत्ते थे, हमने बहा दिए।